बिहार में बहार है, सुशासन की सरकार है और नीतीश कुमार है। ऐसा स्लोगन पहले आप जरूर सुनते होंगे, लेकिन होली के समय जिस तरीके से खाकी पर लगातार हमले हुए, जिस प्रकार से अररिया और मुंगेर में पुलिस की हत्या हुई, इनसे तो अब नीतीश के सुशासन सरकार पर कई सवाल उठने लगे हैं। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। बिहार में सियासी उबाल चरम पर है। जैसा ही होली के समय का जो घटनाक्रम है, ये आप सभी जानते हैं। जिस तरह से बिहार में नीतीश सरकार सुशासन की सरकार है, लेकिन लगातार विपक्ष आवाज उठा रही है। जिस तरह से पुलिस पर हमले हो रहे हैं, प्रशासन खाकी अब सुरक्षित नहीं है, ऐसे ऐसे वाक्य आ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं, जदयू के एक बड़े पद को संभाले हुए हैं प्रवक्ता के तौर पर। निहोरा जी, कैसे देखते हैं जिस तरह से खाकी कहा जा रहा है, सुरक्षित नहीं है, दो लोगों की का मर्डर हो जाता है, कैसे देख रहे हैं सुशासन को? देखिए, एक बात मैं बताता हूँ कि होली के पहले से ही वातावरण बिगाड़ने की बिहार की कोशिश की गई थी। जुम्मा का नमाज, होली, एक दिन हो जाएगा, ये होगा। देश में तो हुआ ही, बिहार में भी बिगाड़ने की कोशिश किया गया कि जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ जाए। लेकिन सरकार और प्रशासन को धन्यवाद देना चाहिए था कि इन चीज़ों को पर कंट्रोल किया और बिगड़ने नहीं दिया। कहाँ कंट्रोल हुआ सर? दो मर्डर हो गया कहीं पुलिस की। कहीं कहीं तब इसलिए तो मैंने कहा पहले कि होली के पहले ये वातावरण बनाया गया था और 2 पुलिस वालों की हत्या हुई। उसकी पूरी जानकारी ले लीजिएगा। मुंगेर की हत्या में 2 यादव परिवार आपस में लड़ रहे थे, दोनों परिवार ही थे। किसी ने सूचना दिया 112 पर, तब पुलिस गई वहाँ समझाने। भाई, पुलिस समझाने जाए अब कोई मार दे उसको, तो कहीं न कहीं वातावरण बिगाड़ने की साजिश यही तो सवाल है सर कि खौफ खत्म हो गया है प्रशासन का। खौफ नहीं खत्म हुआ है। यदि खौफ खत्म हो जाता तो गुड्डू यादव को गोली मार के गिरफ्तार नहीं करता भागते हुए। कभी भी खौफ बिहार में खत्म नहीं हुआ है और न होने वाला है। अररिया का सवाल है तो अररिया में वही से भेटनर अनमोल यादव को पकड़ने गया, गांव वालों ने पुलिस वालों को रोका, ठेला ठेली में वो उसकी मृत्यु हो गई। चूँकि हार्ट का बीमारी था, डीजीपी ने भी स्वीकार किया कि वो बीमारी के कारण वो मृत्यु हुई उसका। होली के दिन से होली के एक दिन बाद तक बिहार में तकरीबन 12 जगह पुलिस को खदेड़ा गया है, पुलिस पे हमला हुआ है। तो ये इस तंत्र को कैसे समझा जाए कि सुशासन की सरकार में प्रशासन क्यों अब पंगु दिख रहे हैं? प्रशासन की खत्म हो रही है। कभी नहीं पंगु प्रशासन है, लेकिन जिस प्रकार वातावरण बिगाड़ने की कोशिश हम लोग भी, प्रशासन भी समझ रहा है, सरकार भी समझ रही है। प्रशासन न कभी पंगु था न है। जो अपराधी हैं, जो भी कोशिश कर रहे हैं वातावरण बिगाड़ने का, वो पकड़े जा रहे हैं और न्यायिक हिरासत में जा रहे हैं। तो इतने बड़ा राज्य है, देखिए, जहां इंटेंशनली कोई वातावरण बिगाड़ने की कोशिश करे, कंट्रोल हो रहा है। उदाहरण है तेज प्रताप यादव का, आपने भी देखा होगा, वो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वो उनको भी ये खौफ नहीं है कि पुलिस प्रशासन को कह रहा है नाचो नहीं तो सस्पेंड करवा देंगे, तो इस पर कोई एक्शन नहीं है। फिर उसी मेरे उत्तर में निहित था जो आप प्रश्न कर रहे हैं। वातावरण बिगाड़ने की कोशिश जो की गई, तो आप देख ही रहे हैं भाई। बड़े छोट बड़े मियाँ क्या सुहान अल्लाह वाला कहावत है। तो ये लोग, देखिए, राजनीतिक संस्कार इन लोगों में नहीं है। यदि राजनीतिक संस्कार रहता तो शायद ये इस तरह का व्यवहार होली के अवसर पर नहीं किए होते। तब इनके माताजी पिताजी ने जो संस्कार भरा है, उस संस्कार का प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहिएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल है कि जिस तरह से निशान
को लेकर के आप लोग काफी लग रहा है कि निशांत को लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, सिर्फ उसका राज्याभिषेक बाकी है। कब होगा राज्याभिषेक? देखिए, राजनीति और सामाजिक सेवा करने का लोकतंत्र में अधिकार सारे लोगों को है। एक स्वयं मेहनत करे और एक किसी को केस पकड़ के मंच पर पटक दे कि लो ये तुम्हारा नेता है, दोनों में अंतर है। ये पार्टी है नीतीश कुमार जी का, और जब तक नीतीश कुमार जी की सहमति नहीं होगी तो मुझको नहीं लगता कि निशांत आ पाएंगे। आपके लोग चाहते हैं हाँ, पार्टी के लोग चाहते हैं कि निशांत सार्वजनिक जीवन में आए, लेकिन सहमति के बाद ही नीतीश कुमार जी के वो राजनीति में आएगा। अब ऐसे समाज में सेवा करना है तो ऐसे लोग करिए रहे हैं। नेताजी भी तो आप ही लोग के सहयोग से नहीं चल रहे हैं नीतीश जी, तो आप लोग जब कहेंगे तो वो ना थोड़े ही कहेंगे। नहीं, एक नेतृत्व जब माना है आदमी तो जो कहेंगे वही ना हम लोग मानेंगे। वही कहेंगे तब मानेंगे। हाँ बिल्कुल। तो आप लोग तो पूरा जोर लगाए हुए हैं, सारी चीज इतना पार्टी कर रहे हैं, पोस्टर बैनर पटा हुआ है। तो लोकतंत्र है, किसी को रोक थोड़े दीजिएगा। पार्टी के कार्यकर्ता लोग चाहते हैं, पार्टी के नेता लोग भी चाहते हैं, लेकिन जब तक अंतिम मुहर नहीं लग जाए तब तक हमारे जैसा आदमी भी चाहता है कि आना चाहिए। चलिए, तो देखिए, राजनीतिक जीवन में हर तरह के उलटफेर उथल पुथल चलते रहता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत को राजनीति में एंट्री की कवायद चल रही है, और ये लगातार चलते आ रहा है, और निसंदेह बहुत ही जल्द ऐसी अटकलें आ रही है कि निशांत जरूर अपने पिताजी के वारिस के तौर पर एक सपोर्ट करेंगे और जनता दल यूनाइटेड को एक मजबूती प्रदान करेंगे। इस बात को लेकर के विपक्ष के तरफ से तेजस्वी यादव भी अब घबराने लगे हैं, ऐसी बात हो रही है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि निशांत जी का वारिस, माफी चाहूंगा, नीतीश जी का वारिस निशांत जी के तौर पर अब जनता दल यूनाइटेड को मिलने जा रहा है। और युवा, जहां तक यूथ की बात होती है और विपक्ष यूथ को चमकाना चाहता है, आगे करना चाहता है, तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात थी, तो आपने सुना निहोरा प्रसाद यादव ने कहा कि ये नीतीश की सरकार है, और इनका मानना है कि जो उनका वाक्य है, स्लोगन है, ना किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं, इस हिसाब से कार्रवाई भी हो रही है और चल रही है। अब देखना होगा कि अब ये सियासी उबाल विपक्ष के तरफ से और कितना ऊंचा उठ पाता है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।